ये तो सही बात है कि जो सदर का खिताब है उसमें तो पार्लियामेंट में अपोजिशन को भी होना चाहिए था जितने उनके अरकान हैं, और हुकूमत को बिलखुसूस होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए। बाकी इस तरह पार्लियामेंट की एक तौकीर बढ़ती है। आपने आज जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैं उनके रिमार्क्स में एक बात सुनी, उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसी पटिशन नहीं सुनेंगे जिसकी वजह से पार्लियामेंट दबाव में आए। वो इस्तीफों के मामले में उन्होंने ये रिमार्क ऐसे ही है। बाकी हम खुद पार्लियामेंट के मामला जो हैं आदी हो गए हैं, सियासतदान भी, क्योंकि हमारी अदालतें भी, बदकिस्मती की बात यह है कि वो मामलात को सियासी बनाने में, सियासी मामलात को लेने में उनका बहुत इंटरेस्ट माजी में रहा है। आप किसी एक केस की बात नहीं, आप जितने कई एक केसेस हैं जिसमें अदालतों ने अपने किरदार से, असल किरदार से हटके वहां जाके फैसले किए और वो रिमार्क्स दिए जो कि उनको नहीं देने चाहिए थे। मैं नवाज शरीफ का हामी नहीं हूं, मैं बिल्कुल आपको ये बताऊं, लेकिन जब किसी शख्स को सिसिलियन माफिया कहा जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आप उस फैसले से हटके आप एक मामले को सियासी रंग दे रहे हैं। सो ये सियासी रंग देने का जो मामला है, इसको मेरे अपने ख्याल के मुताबिक जिस दिन हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें इस चैप्टर को क्लोज कर देंगी, उस दिन के बाद जो हमारे सियासतदान हैं उनमें भी किसी में जरूरत नहीं होगी कि वो उठ के जाए और अपने सियासी मामलात को अदालतों में ले जाके कहे कि जी इन्हें हमने हल करना है। बाकी ये फिर वही बात है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी देखिए, प्रेसिडेंट का भी एक मामला मैं आपको बताऊं, वो भी एक सियासी किरदार है। लेकिन प्रेसिडेंट बेशक सालसी करे, नेक नियति से करे, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस इस चीज का अहल नहीं है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत करे। प्रेसिडेंट को गैर सियासी रहना है, उन्हें गैर सियासी रहना चाहिए, उन्हें बिल्कुल उन्हें अपने दायरे इख्तियार में रहना चाहिए। उससे बाहर निकलेंगे तो वो किसी की पसंद में आएंगे, किसी की नापसंद में आएंगे, फिर इसके बाद उन पे तनकीद। तो फारूकी साहब क्या समझते हैं, इस वक्त हुकूमत फुल प्रेशराइज है और इमरान खान साहब ने बेशक तारीख नहीं दी लेकिन वो कामयाब हो गए हैं हुकूमत को प्रेशराइज करने में? नहीं, पहली बात तो ये, मैं फिर इससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा कि कोई प्रेशराइज करने में कामयाब हो गए। देखिए, इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर हैं, एक कामयाब अपोजिशन लीडर हैं। वो अब हुकूमत में थे तब भी वो इतना ही प्रेशर डालते थे शहबाज शरीफ और उनके साथियों पर, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर। तो अब भी उनकी सियासत का ढंग ही ये है, अंदाज ही ये है, तो वो अपनी सियासत कर रहे हैं, अपने मिजाज की सियासत कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज से तो एग्री करना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं अगर हुकूमत में थे तब भी प्रेशराइज करते थे, या हुकूमत से बाहर है तब भी प्रेशराइज करते हैं, तो प्रेशराइज हो जाती है मुखालिफ पार्टी। मैं फिर ये कहूं कि प्रेसिडेंट ने, इवन आज प्रेसिडेंट ने जो अपनी स्पीच की उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ गई है। इंडिया की मिसाल देते देते उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया कि वहां रिलीजियस और पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन। तो इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो बढ़ाई है, इमरान खान ने अपने तर्ज सियासत से एक खास मकसद के लिए, अपनी हिमायत को इकट्ठा रखने के लिए उन्होंने ये काम किया है और इसमें वो कामयाब हैं। बाकी अब उनको इस बात से रोका नहीं जा सकता कि आप इस तरह की सियासत नहीं करें, आप ऐसी सियासत करें। हम सिर्फ ये कह सकते हैं, जैसा पहले कहा गया, कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को दूसरे के बारे में जो लैंग्वेज उसने इस्तेमाल करनी है, इसमें थोड़ी एहतियात करें और कौम को तकसीम ना करें।